प्रोपेन, राइट। ये इसका आईयूपीएसी नेम है, सिंपल नेम, कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम क्या होगा, देखो इसे क्या बोलते हैं, मैंने बताया था नियोपेंटाइल, आपको लिखा चुका हूं भाई, इसे नियोपेंटाइल, ठीक है, नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड। मैं नियो हाइड्रोकार्बन की कंडीशन नहीं बताई थी कि नियो हाइड्रोकार्बन के लिए ये ग्रुप एक स्टेट चेन से कनेक्ट होना चाहिए, टर्सरी कार्बन, तो लेकिन 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, नियोपेंटाइल क्लोराइड। इस तरह से हम इनके आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, राइट, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा मैं और 2-4 कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम लेकर चल रहा हूं, ये आपके लिए घर से होमवर्क है, ठीक है। कम से कम एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चंस हैं कम से कम। देखिएगा मैं आपको दिखा दूं, देखो ये सब यहां से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इनके सभी के आप आईयूपीएसी नेम लिखकर प्रैक्टिस करें। देखो ये टेबल दी है सब, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, इन सभी के आईयूपीएसी नेम। देखो आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। और देखो मैं आपको एक्सरसाइज में शो कर दूं, एक्सरसाइज में देखिएगा कितने सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, एक्सरसाइज में देखो पहले क्वेश्चन में 12 पार्ट हैं, दूसरे क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, तीसरे क्वेश्चन में 8 पार्ट हैं। इन सभी के आईयूपीएसी, अगर आपकी आईयूपीएसी वीक रह गई तो हमारे क्वेश्चन में कंपाउंड के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम गिवन होते हैं, हमें अपने आप उसका फॉर्मूला ड्रॉ करके तब जाकर क्वेश्चन वो करना होता है। यदि हमारी आईयूपीएसी वीक हो गई तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे, क्लियर। तो इसलिए आप लोग आईयूपीएसी नेम को, नोमेनक्लेचर को सही करके प्रैक्टिस करें। और देखो मैं सारे नाम तो मैं लिखा नहीं सकता, हाँ आप लोगों की कल जूम क्लास होगी, जूम क्लास पर जो भी आपके डाउट्स आए, जी हमसे आईयूपीएसी नेम नहीं लिखा जा रहा है बताइए, तो आप उन आईयूपीएसी नेम को मेरे से डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। मैं तो यहां पर 8-10 आईयूपीएसी नेम लिख के दिखा दूंगा, हो गया काम, लेकिन मेन प्रैक्टिस तो आपको करनी है, ठीक है। देखिएगा अब इसके बाद और देखो कुछ आईयूपीएसी नेम, देखना CH3 का होल थ्राइस CBr, देखिएगा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ऐसे हम आईयूपीएसी नेम नहीं लिख पाएंगे। C देखो CH3 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 और ये Br, देखो आईयूपीएसी नेम, हाँ आईयूपीएसी नेम देखो भाई 1 2 3, मैंने लॉन्गेस्ट चेन इसे मान लिया, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, 2 डैश ब्रोमो डैश 2 डैश मिथाइल, देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन, ये आईयूपीएसी नेम है। कॉमन नेम, हाँ भाई कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम देखो ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल, भाई टर्सरी ब्यूटाइल है, आपको कंडीशन बता रखी है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्लियर। इस तरह से आप लोग इनके आईयूपीएसी नेम लिखने की प्रैक्टिस करें। और देखो और भी लिखा रहा हूं कुछ नाम, हाँ देखो भाई नोट कीजिएगा जल्दी से, और भी मैं 2-4 कंपाउंड्स के नाम आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CHBr, देखो देखो आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, हाँ आईयूपीएसी नेम देखिएगा, देखो 1 2, 1 ब्रोमो इथीन, 1 ब्रोमो इथीन, 1 ब्रोमो इथीन। कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम देखिएगा, हाँ भाई कॉमन नेम ये क्या, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। और मैंने बताया इसे विनाइल ग्रुप कहते हैं, ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इनके आईयूपीएसी नेम लिखें, ठीक है।
और भी 2-4 नाम मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, ठीक है भाई। देखिएगा, जैसे कि हाँ, मैंने एक ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br, और एक दो मैंने हेलोएरिन वाले कंपाउंड ले लिए, जैसे Cl CH3। देखो ये, और भी देखिएगा, हाँ देखो, एक मैंने ये ले लिया, देखो ये CHHCl, ठीक है। इनके IUPAC नेम बच्चों, इसका IUPAC नेम देखना 1 2 3। भाई हम हैलोजन और डबल बॉन्ड की कंपेयर में हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। हम नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। हम नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। हैलोजन और डबल बॉन्ड में हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। 1 2 3। देखो 3 ब्रोमो, 3 कार्बन वाले को प्रोप डैश 1 डैश इन, ठीक है। और कॉमन नेम, हाँ कॉमन नेम देखो मैंने बताई थी, ये क्या है, एलाइलिक कंडीशन है भाई। इससे कार्बन कैरेक्टर एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक हाइड्रोजन, तो इसका नाम एलाइलिक ब्रोमाइड। आपको IUPAC नेम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा, ठीक है। अब जरा इसका देखो IUPAC नेम 1 2 3 4 5 6। देखो हाँ, चाहे तो 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन रख दो इसका नाम, 2 मिथाइल, या फिर 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, कुछ भी रख दो। IUPAC नेम देखो, IUPAC नेम, हाँ 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, राइट, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, राइट। या कॉमन नेम देखो, इसे बोलते हैं टोलुइन। ये मेन कंपाउंड है टोलुइन, और इसके रेस्पेक्ट ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। देखो आप लोगों को ये बात मैं बता चुका हूं 11th क्लास में। ये देखिएगा, जैसे कि ये मेरा कोई कंपाउंड है क्लोरीन, ये तो है हैलोजन लगा दिया, ये तो है ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, ये भी ऑर्थो होती है, ऑर्थो, ये होती है मेटा, ये भी मेटा कंडीशन है। ये है पैरा एक कंडीशन होती है, 2 ऑर्थो 2 मेटा होती है, राइट। तब ये टोलुइन है, ऑर्थो पे क्लोरीन, तो कॉमन नेम ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, ठीक है, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, राइट। ऑर्थो को ओ लगा देते हैं, क्लियर, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। इसका नाम देखो बेंजाइल क्लोराइड, तो कॉमन नेम है। IUPAC नेम देखो, मेन चेन तो होगी ये भाई, 1 पे क्लोरीन भी, 1 पे फिनाइल भी है। IUPAC नेम यहां पे लिख रहा हूं पहले, IUPAC नेम 1 क्लोरो 1 फिनाइल, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, ये तो है IUPAC नेम। कॉमन नेम बेंजाइल क्लोराइड, भाई बेंजाइल कंडीशन जानते हो, ये बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी IUPAC नेम लिखें। जो भी आपको डाउट्स हैं, आप लोग जूम क्लास पर IUPAC नेम को डिस्कस करें, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, 11th क्लास में आप लोग IUPAC नेम पढ़ चुके हो, राइट। इसके बाद देखो आप लोग यहां पर एक हेडिंग और डालिएगा। मेरा जो न्यू टॉपिक है वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जो इसमें है देखो, ये कार्बन, ये इस बॉन्ड की नेचर, ठीक है, इस बॉन्ड की नेचर, छोटा सा टॉपिक है, इसे मैं करा रहा हूं अभी। IUPAC नेम की तो आप घर पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। या फिर चलो अभी मैं आपको एक तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सिखा रहा हूं, चलो अभी रुकिएगा,
आईयूपीएसी में एक दो कंपाउंड आपकी बुक में इनसाइड में क्वेश्चन नंबर 10.1 इसमें मैं एक दो क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे तो एक तो फिफ्थ ले रहा हूं बड़ा, एक थर्ड ले रहा हूं, दो ले रहा हूं। 10.1 में एक तो ले रहा हूं मैं, हाँ थर्ड। 4 टर्सरी ब्यूटाइल, 4 टर्सरी ब्यूटाइल, 3 आयोडो, 4 टर्सरी ब्यूटाइल, 3 आयोडो हेप्टेन, ठीक है। एक कंपाउंड ये है और एक ले रहा हूं मैं फिफ्थ क्या है, 1 ब्रोमो डैश 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल डैश 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। देखिएगा, सुनो, हैप्ट का मतलब 7 कार्बन, देखो हैप्ट का मतलब 2 2 4 2 6 1 7, हैप्ट का मतलब 7 कार्बन, राइट। अब एक तरह नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। चौथे नंबर पर टर्सरी ब्यूटाइल, देखो टर्सरी ब्यूटाइल, ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल है, मैंने पहले बता रखा है एल्काइल ग्रुप में। तीसरे नंबर पर आयोडीन है, ये हर जगह कार्बन की वैलेंसी 4 कवर कर दो, जैसे H3, ठीक है, नंबर 1 का कार्बन है, यहां पर H2, यहां पर H, यहां पर H2 और ये H3, ये इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। इसका देखिएगा क्या है, बेंजीन, राइट। पहले नंबर को फिक्स कर लो ब्रोमीन, चौथे नंबर पर 1 2 3 4 5 6, चौथे नंबर पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, देखो CH3 H, CH2 CH3, सेकेंडरी ब्यूटाइल। दूसरे नंबर पर है मिथाइल, 2 मिथाइल, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया है, राइट। ओके क्लास, अब मैं आपको, हाँ यहां पर अब आप लोग एक हेडिंग और डालें, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। देखो ये नोट कर लीजिएगा, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, राइट। देखो हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। लिखिएगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड में, लिखिएगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड इज पोलर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इज पोलर। पता पोलर क्यों होती है, जो ये शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हैलोजन अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेगा थोड़ा सा पॉइंटों में, तो इसमें बहुत कम नेगेटिव चार्ज और इस पर बहुत कम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड इज पोलर बिकॉज शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, sharing pair of electron between carbon and halogen attract toward halogen, so it possesses partially negative charge, and carbon atom possesses partially positive charge, कार्बन एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ये क्या है, पोलर है। ओके क्लास, अब मैं कल की क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन लेकर चलूंगा। ओके क्लास।